ठीक है, कल जो हमने डिस्कस किया था कि हम जो फैक्टराइजेशन करते हैं उसकी कौन कौन सी केसेस हैं, या तो आप कॉमन लेते हैं। ठीक है, कॉमन किस तरीके से लेते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास प्रॉब्लम है कि 9x² प्लस का 18, कितने टर्म है इसके अंदर, बिल्कुल 2 टर्म है। ठीक है, तो दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, 9 कॉमन है। ये हमने कल डिस्कस की थी। अगर आप यहाँ से 9 कॉमन लेते हैं तो 9 कॉमन लेने का मतलब है क्या कि जो आप टर्म कॉमन लेते हैं उसी से दोनों टर्म्स को क्या करना है, डिवाइड। अगर 2 टर्म है तो दोनों को डिवाइड, यानी जितने भी टर्म्स हैं सबको डिवाइड करें। तो इसे भी 9 के साथ डिवाइड करो और इसे भी 9 के साथ डिवाइड करो। ठीक, जब आप यहाँ पर अब डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या बचेगा, 9 9 कैंसिल, 9 की टेबल कितनी बार, 2 बार। क्या बच गया, x² प्लस का, ये हमने केस कल पढ़ी थी। क्लियर होगी मेरी बात। अच्छा, दूसरी बात कि इसी टाइप में अगर क्वेश्चन यूँ मिला हुआ हो आपको कि 4x² प्लस का 8x, तो कितने टर्म है हमारे पास, 2 टर्म्स हैं। कॉमन क्या निकल रहा है दोनों के अंदर से, 4x। ठीक, आप सबसे पहले कोएफिशिएंट चेक करते हैं कि भाई कोएफिशिएंट्स पर जो मैक्सिमम टेबल किसकी जा रही है, टेबल तो 2 की भी जा रही है लेकिन मैक्सिमम टेबल 4 की जा रही है। इसी तरीके से अगर आप वेरिएबल को चेक करें, चलो 4 तो हुआ यहाँ से कॉमन। अगर आप चेक करते हैं कि वेरिएबल के अंदर क्या कॉमन है, तो हमने आपको बताया था कि भाई वेरिएबल के अंदर इसके ऊपर है एक्सपोनेंट 2 और इसके ऊपर पावर क्या है, 1। जो पावर छोटा होगा वही कॉमन लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि छोटा नंबर सबको डिवाइड कर सकता है, बड़ा नंबर सबको डिवाइड नहीं कर सकता। तो आप यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 4x, और अब आप दोनों को डिवाइड कर दें किसके साथ, 4x के साथ। जब आप इन्हें 4x के साथ डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, 4 4 कैंसिल। डिवीजन में पावर्स क्या होते हैं, माइनस सब्ट्रैक्ट होते हैं। 2 पावर इसका है, 1 पावर इसका है, 4 की टेबल जाएगी 2 टाइम्स, और x दोनों सिंगल सिंगल है, कैंसिल हो जाएंगे। बाकी आपके पास रिजल्ट आया 4x, x के ऊपर बचेगा 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है, और प्लस 2 का 2। यानी ये केस हमने पढ़ी थी कल, कॉमन लेने वाली। क्लियर। तो आज इसी फैक्टराइजेशन की जो दूसरी केस हम डिस्कस करेंगे, उसमें क्या है, फार्मूलाज अप्लाई करते हैं। ये भी हमने कल थोड़ा सा डिस्कस किया होगा। मिसाल के तौर पर आपसे अगर कहा जाए कि भाई a² प्लस 2ab और प्लस b² को फैक्टराइज करो, इन्हें फैक्टराइज करो, तो आपको पता है कि आप इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या लिखते हैं फैक्टराइजेशन का, a प्लस b का होल स्क्वायर। लेकिन अब पेपर में लेट्स सपोज आपको यही प्रॉब्लम दे दिया गया और कहा जाए कि इसे फैक्टराइज करो, तो फिर कैसे करेंगे आप लोग, पेपर में एक स्टेप थोड़ी लिखेंगे इस क्वेश्चन का जो आपके सामने एक फार्मूले के तौर पर है। फिर आप क्या करेंगे इसमें, हाँ इसे शेप भी बना सकते हैं, लेकिन इससे भी और दूसरा वे है, वो क्या है कि a² आप इसे ब्रेक कर दो, ये 2ab है ना, ठीक है, आप इसे लिख सकते हो क्या, ab प्लस का b²। बात क्लियर। घना टर्म थी आने, ठीक है, 4 टर्म हो गए इसके अंदर, ये बन गए 4 टर्म, पहले थे 3 टर्म। अब इसमें से कॉमन लो, इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, a, और आपको पता है कि चलो हम स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। वैसे तो आपको प्रॉब्लम्स के अंदर ना डायरेक्ट करना पड़ेगा, ये डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए हमें ना, ठीक है। इसे भी a से डिवाइड करो, इसे भी a से डिवाइड करो। अब यहाँ पर आ जाओ, इन्होंने में छा कॉमन है, ठीक है, दोनों में b कॉमन है। तो जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे, b के साथ जब आप डिवाइड करेंगे, अब रिज़ल्ट चेक करें अपना, आपके पास क्या रिज़ल्ट बचता है। तो डिवीजन में पावर माइनस करो, सिर्फ a बचेगा, a कैंसिल, ओनली b बचेगा, ठीक है, प्लस का b और b कैंसिल, क्या बचा a, b के ऊपर 2 पावर है, यहाँ पर पावर क्या है 1, और 2 में से 1 निकाल दो, बाकी क्या बचा 1। ब्रैकेट सेम आ गई। जब ब्रैकेट सेम आ गई तो यूँ समझो कि अब आपके पास कितने टर्म हैं, 2 टर्म हैं, और दोनों टर्म के अंदर क्या कॉमन निकल रहा है, ब्रैकेट कॉमन। ब्रैकेट को आप कॉमन ले लो। जब ब्रैकेट कॉमन आएगी तो आपके पास रिजल्ट क्या बचेगा, बाकी a और प्लस का b। मल्टीप्लिकेशन में पावर्स क्या होते हैं, प्लस होते हैं, एक पावर इसका बीच में मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, जो कि कंसिडर्ड होती है, हमें लिखने की ज़रूरत वो नहीं होती। तो ये बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। अगर ये प्रॉब्लम आ जाए कि इसे फैक्टराइज करो, तो बजाय इसके कि आप डायरेक्ट इसे लिख दो कि रिजल्ट a प्लस बी होल स्क्वायर, ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको ये इसका प्रोसेस करना पड़ेगा। बात क्लियर।
चलें, हाँ अब अगर इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन हैं जो इस फार्मूले की फॉर्म में आते हैं, ठीक है, उन्हें आप किस तरह से करेंगे। मिसाल के तौर पे ये प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, अब इसे किस तरह से करें। आप सबसे पहले चेक करें कि इसके फार्मूले की फॉर्म बन रही है। वैसे ये क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी, लेकिन अगर हम उसे फार्मूले की फॉर्म बना के सॉल्व करें तो क्या होगा। आप लिखें सबसे पहले सॉल्यूशन और यहाँ पर लिखें a² प्लस का 2ab प्लस का b²। सबसे पहले तो आपने चेक करना है कि कुछ कॉमन तो नहीं निकल रहा सबके अंदर। अगर आप कोएफिशिएंट चेक करें कि यहाँ पर तो कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 16 है, तो कोएफिशिएंट तो कॉमन कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर आप दूसरे जो लिटरल्स को अगर आप चेक करें, यहाँ पर m है, यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, t यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, सब के अंदर कॉमन कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगली बात क्या चेक करनी है, अगली बात चेक करनी क्या फर्स्ट और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है क्या, फर्स्ट टर्म को स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लास्ट टर्म को स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर ऐसा है तो फिर चांसेस हैं कि आपकी फार्मूले की फॉर्म बन सकती है। ठीक, अब फार्मूले की फॉर्म बनाए, यहाँ 2 तो हमने दे दिया ना ऑलरेडी, बाकी रिजल्ट क्या रहा आपके पास, m पावर n t पावर n, जे को हिते लिखो तो वही हिते लिखना, ठीक है, ये बनेगा m पावर n और t पावर n। इसी तरीके से अब यहाँ पर आ जाओ, 16 को अगर स्क्वायर की फॉर्म में लिखना पड़े तो क्या लिखते हैं, 4, आप यहाँ पर लिखेंगे 4 और ये बन गया आपके पास gn एज इट रखे, जो यहाँ पर रखा वही इसी ब्रैकेट में लिखना है आपने, ये बन जाएगा n। अब ज़रा चेक करें कि मिडिल टर्म बनता है आपके पास, 4 2 8 m पावर n t पावर n g पावर n। ये तो फार्मूले की फॉर्म बन गई। जब फार्मूले की फॉर्म बन गई अब इसे क्लोज कर दो कि a प्लस बी होल स्क्वायर, a की जगह थे चाहे m पावर n और t यानी t पावर n, और b की जगह पर क्या है 4g पावर n, ये बन गया होल स्क्वायर। ये आ गया आपका रिजल्ट। बात क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरीके से एक क्वेश्चन है हमारे पास, हम इसे चेक कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर अब चेक करते हैं क्या इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई हो सकता है। तो फार्मूला अप्लाई करने के लिए क्या कंडीशन है, पहली बात तो 3 टर्म हो, ताकि a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई हो या a माइनस बी होल स्क्वायर हो, 3 टर्म होने चाहिए। उसके लिए 3, अब ये फार्मूला भी तब बन सकता है, पहली बात तो 3 टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वी हैव हाउ मेनी टर्म्स, 3 टर्म्स, एंड इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू चेक आइदर फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आर परफेक्ट स्क्वायर। क्या फर्स्ट और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है। 9 खे असा स्क्वायर जी फॉर्म में लिखी था सगों, इसी तरीके से इसे भी आप स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब बनाकर देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर, ए की जगह पर क्या लिखें 3, जो आपने यहाँ पर लिखा वही यहाँ पर लिखोगे। इसी तरीके से इसे चेक करें, इसे आपने इसे लिखना है किसकी फॉर्म में, स्क्वायर की फॉर्म में। तो यहाँ पर हम लिखें a माइनस का 3b, ये स्क्वायर आ गया, बाहर वाला 2 2 4 बन जाएगा रिजल्ट। जो यहाँ पर लिखा अंदर वही यहाँ पर लिखना है, a माइनस का 3b और होल स्क्वायर। अब चेक ये करना है कि वाकई के मिडिल टर्म बनता या नहीं बनता। 2 3 6 a माइनस 3b होल स्क्वायर, फार्मूले की फॉर्म तो बन रही है। जब फार्मूले की फॉर्म बन गई अब आप क्या करेंगे, अब इससे क्लोज कर देंगे कि a माइनस का b जी होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास a की जगह पर और b की जगह पर जो टर्म्स है ना वो हमने ब्रैकेट की फॉर्म में लिखे, तो इसीलिए ब्रैकेट हमने ब्रैकेट बना दी ताकि वैल्यूज़ में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो a की जगह पर क्या लिखेंगे 3, b की जगह पर क्या लिखेंगे a माइनस का 3b, और इसके ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये अंदर वाली ब्रैकेट आप ज़रा ख़त्म कर दें, ये बनेगा a माइनस का a माइनस 3 माइनस ब्रैकेट a माइनस 3b और होल स्क्वायर, और सब के ऊपर हम बड़ी ब्रैकेट देकर होल स्क्वायर लगा सकते हैं। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अगर आप चाहें इसे a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले के अकॉर्डिंग इसे ओपन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर लिखा था हमने कि a पावर a माइनस का a अपान का 16, देख वैल्यू चेक करें क्वेश्चन नंबर 19 की, ax पावर 4 और माइनस का a अपान का 16, ठीक है। अच्छा, अब इसे किस तरीके से फैक्टराइज करें। जब भी आप फैक्टराइज करते हैं तो सबसे पहले चेक करें कुछ कॉमन निकल रहा है। अच्छा, अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो पहले कॉमन ले लो, उसके बाद फिर आप चेक करें कि उसके ऊपर फार्मूला अप्लाई होता है नहीं होता।
अमूमन जो हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 के अंदर फार्मूलाज जो हम अप्लाई करेंगे वो ये फार्मूलाज हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ये इस टाइप के 3 फार्मूलाज अप्लाई होंगे। तो अगर आप इसमें चेक करें कॉमन क्या निकल रहा है, a एक्स पावर 4 माइनस का a अपान का 16, a दोनों में कॉमन है कॉमन। जब आप a कॉमन ले लेंगे, a आप कॉमन ले लें, रिजल्ट क्या बचेगा, एक्स पावर, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं डिवाइड नहीं कर रहा इसे, हाँ माइनस, जब a कॉमन आ गया तो ये समझो तो a जी टेबल जेका a जे मथा घनी दफ़ा वेंदी 1 टाइम, जब 1 बार जाएगी तो यहाँ पर बचेगा 1 और नीचे बचेगा 16, कॉमन तो आ गया, कॉमन तो आ गया। अब जाहिर सी बात है इसके ऊपर ना तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा और ना ही a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होगा। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के अंदर टर्म कितने हैं, 2 टर्म है, इस तरह से नहीं होगा। हाँ, इसके ऊपर आप चेक करें कि डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ये बन सकता है, ठीक है। ये फार्मूला तब अप्लाई करेंगे जब आपके पास टर्म 2 हो और बीच में माइनस हो, ठीक है। देखिए फार्मूले की फॉर्म बनाए, ये बनेगा a, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a की जगह क्या लिखें एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखें 1 अपान का 4, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद ये आ गया a एज इट, यही आपने स्क्वायर छोड़कर अकॉर्डिंग द फार्मूला एक बार ये वैल्यू आपने माइनस में रखनी है और एक बार प्लस में रखनी है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 और एक्स स्क्वायर प्लस का 1/4। और मजीद आप चेक करें कि इसके ऊपर दोबारा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, क्योंकि 2 टर्म है, बीच में माइनस है, फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, रीजन बीच में प्लस है और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जिसकी फॉर्म फैक्टराइजेशन की हो। तो अब क्या करेंगे आप, ये लिखेंगे आप a का a और a माइनस बी होल स्क्वायर की पहले फॉर्म बना दो और इस ब्रैकेट को एज इट रखो, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/4, यहाँ पर क्या लिखें x, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखें 1 अपान का 2, ठीक है। अब चेक दोबारा इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे, एक बार माइनस में लिखना है और एक बार प्लस, स्क्वायर ये वाला स्क्वायर आप छोड़ देंगे, तो ये बनेगा x माइनस का 1/2 और x प्लस का 1/2, और ये जो ब्रैकेट है ना आप इसे एज इट नीचे रख दें, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/4। रिजल्ट क्लियर, राइट डाउन।